स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग के बीच समझाने वाला हूँ मानव रोग यानी मानव रोग होता क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से मानव रोग होता है, ये सारी चीज़ के बारे में आज एक छोटा सा वीडियो में आप लोग के बीच चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मानव रोग। मानव रोग है क्या चीज? तो यहाँ देखिए लिखा हूं मैंने, मानव शरीर में किसी अंग में होने वाला विकार या विकृति को रोग कहा जाता है। कहने का मतलब यही है, हमारे शरीर में कुछ भी अगर असंतुलन दिखाई देगा, जो हम लोग दैनिक दिनचर्या के रूप में हमारा शरीर काम नहीं करने लगेगा, उसी को हम लोग रोग की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से किसी न किसी अंग को ये क्या करता है, प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। तो चलिए समझते हैं अभी कि रोग कितने टाइप्स के होते हैं। तो रोग कोई टाइप्स के हो सकते हैं। तो इसमें तीन टाइप्स जो मुख्य टाइप्स इसको माना जाता है, इसको हम लोग तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किए हैं। एक होता है आनुवंशिक रोग, दूसरा होता है असंक्रामक रोग और तीसरा होता है आपका संक्रामक रोग। तो समझते हैं आनुवंशिक रोग क्या है। आनुवंशिक रोग का मतलब होता है ड्यू टू हेरिडिटी से जो फैलता है, यानी वंश परंपरा के अंतर्गत जो हमारे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते रहता है। यहाँ देखिए मैंने लिखा हूँ, यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरा, दूसरा से तीसरा, इस टाइप से रोग किसी न किसी रूप में हस्तांतरित होते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन कौन से इसमें रोग शामिल है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, रक्त वर्णांधता हो गया। तो इस टाइप से जो आपका होते हैं, जिसको हम लोग थैलेसीमिया भी बोलते हैं। थैलेसीमिया भी दोस्त एक ऐसी रोग है, एक ऐसी बीमारी है, वो छोटा बच्चा का भी हो सकता है या उस कुछ आपका एडल्ट का भी हो सकता है। उसमें होता क्या है, उसके शरीर में जो खून रहता है, खून टोटली आपका जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, वो सब खत्म हो जाता है और जैसे पानी जैसा उसका खून हो जाता है। इसीलिए उस टाइप के जो रोग ग्रसित जो व्यक्ति होता है, उसमें महीना महीना पर उस पर खून देना पड़ता है, तभी वो आपका अपना जीवन जी पाएगा, अदरवाइज वो जीवन नहीं जी पाएगा। उसका और दूसरा कोई अभी तक के लिए उपचार नहीं है दोस्तों। उसको महीना महीना में खून दीजिए तभी वो जिंदा रह पाएगा, अदरवाइज वो अपना जिंदगी खो बैठेगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग है क्या चीज, कि वैसे रोग जो एक दूसरे में नहीं फैलता। का मतलब ही होता है नहीं, मतलब संक्रमण नहीं होना, यानी एक दूसरे से नहीं फैलने वाला जो रोग होते हैं उसको कहते हैं असंक्रामक रोग। इसमें खास तौर पर कौन कौन से रोग आते हैं, एक होता है जैसे कैंसर का जो बीमारी होता है, ये एक दूसरे से नहीं फैलता है दोस्तों। जैसे हार्ट के बीमारी होते हैं, हृदय का, ये भी एक दूसरे से नहीं फैलता है। जो किडनी का जो बीमारी होते हैं, ये भी आपका एक दूसरे से नहीं फैलता है। इस तरह से और बहुत सारी बीमारी होते हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलता है। इसी को हम लोग असंक्रामक रोग की ये में श्रेणी में रखते हैं। चलिए अभी हम लोग तीसरा जो पॉइंट है, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग है क्या चीज? तो संक्रामक रोग ऐसे रोग है दोस्तों जो एक दूसरे से फैल जाए, मतलब एक व्यक्ति या एक आपके जंतु से दूसरे जंतु पे अगर आ जाते हैं, फैल जाते हैं रोग, तो इस टाइप के जो रोग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग की संज्ञा देते हैं। तो इस टाइप से जो संक्रामक रोग होते हैं आदमी में, जो मनुष्य में, वो कौन कौन से रोग इसमें शामिल है? तो जैसे टीबी जो बोलते हैं हम लोग, टीबी हो गया, चेचक हो गया, इस टाइप से जो रोग होते हैं दोस्तों, इसको हम लोग संक्रामक रोग के दायरे में रखते हैं, संक्रामक श्रेणी के रोग में रखते हैं। एक हाल फिलहाल में हम लोग का कोरोना का दंग चले, कोरोना भी खास तौर पर उसी टाइप से, जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जा रहा था, इसीलिए उसको हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। तो इस टाइप से जो रोग होते हैं काफ़ी घातक होते हैं दोस्तों, और उसमें हम लोग को सावधानी रखने की अति आवश्यकता है। तो चलिए आगे देखते हैं अभी हम लोग कि संक्रामक रोग क्या क्या चीज़ से फैलता है और उसको हम लोग कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में याद करेंगे, और उसमें कौन कौन सा अंग डैमेज होता है, इफेक्टेड होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अभी हम लोग देखते हैं कि संक्रामक रोग मुख्यतः किस किस टाइप से फैलता है, किस किस चीज़ों से हमारे संक्रामक रोग फैलता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हूँ,
संक्रामक रोग मुख्यतः प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु तथा विषाणु से फैलता है। ये सारी चीज से हम लोग का खासतर हम लोग का क्या संक्रामक रोग एक व्यक्ति से, एक जंतु से दूसरे जंतु, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जाता है, फैलता है। तो सबसे पहले आज हम लोग सिर्फ एक चीज चर्चा करेंगे और वो है आपका प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग। यहाँ पर जो मैंने हेडिंग लगाए हैं वो क्या लगाए हैं, प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग। तो इसका एक ट्रिक मैंने यहाँ पर लिखा हूँ दोस्तों, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, सारे चीज आपको याद आने लगेगा। ये ट्रिक क्या है, एक काम सोप, यानी एक एक करके हम लोग समझते हैं। ये जो ट्रिक है एक काम सोप, इसमें कौन कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। ये से क्या होता है, एचिस होता है, ठीक है दोस्तों। का से कालाजार होता है, आपका जो मौ है, मौ से मलेरिया होता है। सो से सोने की बीमारी, और ओ से क्या होता है, आयरिया होते हैं। तो ये सारे चीज जो अक्सर आदमी को होता है, अक्सर ये चीज देखने को मिलता है, अक्सर बीमारी देखने को मिलता है। ये क्या चीज से फैलता है, आपका प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है दोस्तों। इसमें याद रखिएगा आप लोग कि एक काम सोप, एचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और आयरिया, ये चीज आपका प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि ये सारे चीज में कि कौन सी अंग सबसे अधिक प्रभावित होती है। जैसे एचिस में हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग का हमारे शरीर का जो आंत होता है, जो बड़ी आंत होता है, इसमें हम लोग का प्रभावित होता है दोस्तों। ये काफी नुकसानदायक होता है। एचिस हम लोग का हमेशा क्या करता है, जो क्या बोल आर्ज इंस्टेंटेनियस से जो है आपका बड़ी आंत जो है इसी को आप इफेक्टेड कर देता है। उसके बाद दूसरा में आपका कालाजार। कालाजार में क्या दोस्तों, इसमें जो तिल्ली, ये इल्हा जो बोलते हैं, ये हम लोग का प्रभावित होता है, इसको डैमेज करता है कालाजार में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, आपका मलेरिया। मलेरिया से भी क्या होता है, इल्हा यानी स्प्लीन को हम लोग क्या करता है, इसको हम लोग का डैमेज कर देता है। और उसके बाद जो हम लोग लिखे हैं सोने की बीमारी, तो सोने का जो बीमारी है दोस्तों, इसमें कौन सा अंग प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को हम लोग का क्या करता है, डैमेज कर देता है, यानी प्रभावित करता है। और अंतिम में जो है आयरिया। तो आयरिया हम लोग जानते हैं, हमारे मुंह में दांत के बगल से जो खून निकलता है, यानी मसूड़े से जो खून निकलते, यही आपका आयरिया आपका बीमारी है। तो आपका जो मसूड़े है, तो मसूड़े को इसमें प्रभावित कर देता है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि प्रोटोजोआ द्वारा हम लोग का कौन कौन सा बीमारी होता है और उसमें कौन सा अंग को ज़्यादा इफेक्टेड करता है, कौन सा अंग को ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस छोटे से वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। फिर जब भी हम लोग आएंगे तब हम लोग दिखाएंगे कवक के द्वारा हमारे कौन कौन सी बीमारी होते हैं, कृमि के द्वारा कौन कौन सा बीमारी आते हैं, जीवाणु के द्वारा कौन कौन सी बीमारी आते हैं, विषाणु के द्वारा कौन कौन सी बीमारी आते हैं। तो इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो में हम लोग करते चलेंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में भी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।